Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will go with the past adjustment. जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक था इंस्टीड ऑफ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन हमारे अभी बचे हुए हैं, उसे कर लेते हैं। ओमिटेड वाले तो हमने देख लिए, 2-3 एग्जांपल्स देख लिए। इंस्टीड ऑफ वाले एग्जांपल्स देख लेते हैं। बड़े इजी होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं। ऐसे 1 मार्क्स के अंदर ये आपको आ सकते हैं या 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रिकी होते हैं। थोड़ा समझने का इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। आपकी बुक में देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 या 61 के आसपास होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है राम, मोहन एंड सोहन। राम, मोहन एंड सोहन आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, हैव इनके जो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, इनके जो प्रॉफिट्स हैं इनका जो शेयरिंग रेशो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब 1:1:1। हैव कैपिटल्स तो ऑफ रुपीज़, इनकी कैपिटल्स कितनी है 1,20,000। राम की कैपिटल है, मोहन की कैपिटल 90,000 है और सोहन की कैपिटल 60,000 है। सोहन की कैपिटल कितनी है 60,000। गॉट इट। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, ठीक है, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू दैम। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू दैम 6% इंस्टीड ऑफ 5%। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इनका 6% चार्ज हो गया 5% की जगह। क्वेश्चन को समझिए, 5% चार्ज करना था लेकिन आपने कितना चार्ज कर दिया 6% चार्ज कर दिया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। फिर से मैं रीड कर देता हूँ। राम, मोहन, सोहन 3 पार्टनर्स हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल है, मतलब 1:1:1। तीनों की कैपिटल्स हमें गिवन है। 1,20,000 राम की है, 90,000 मोहन की है, 60,000 सोहन की है। 31st March 2019 की लास्ट में मालूम पड़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% चार्ज करना था लेकिन हमने 6% चार्ज कर दिया। 1% ज़्यादा चार्ज हो गया। तो इसके लिए हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आपको प्रोवाइड करनी होगी, जिससे ये जो आपसे मिस्टेक हुई है उसका आप जो रिकॉर्ड, उसका जो अफेक्ट है वो प्रॉपर हो जाए। जिसको जितना प्रॉफिट मिलना था उतना ही प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो एक हमें एडजस्टमेंट एंट्री प्रोवाइड करना पड़ेगी। इसके लिए हम वर्किंग नोट शो करेंगे। यहाँ पे टेबल जो ही एडजस्टमेंट मेड आप देख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए, 3 पार्टनर्स हैं, राम, मोहन, ये टेबल में जाएंगे सब। ठीक है, टेबल वगैरह आप प्रॉपरली बनाएं। राम, मोहन, सोहन, यहाँ आ गया टोटल, ये आ गया यहाँ पर्टिकुलर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ उसी में गलती हुई है, लेकिन यहाँ पर हमेशा हमने ओमिशन वाले क्वेश्चंस के अंदर हमारा जो राइट डिस्ट्रीब्यूशन आया है हमने सबसे पहले उसी को फाइंड आउट किया है। लेकिन इंस्टेड ऑफ वाले क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा ट्रिकी होता है। मैंने पहले भी कहा कि इसमें आप ये फाइंड आउट कर लें कि आपका यहाँ पे नुकसान कितना हुआ है। प्रॉपरली आपको मालूम है यहाँ पर कि हमारा 1% का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये कह सकते हैं हम कि सर 5% देना था लेकिन हमने 6% दे दिया, हमारा 1% रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, हम ये कह सकते हैं। यस, ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 1% कैपिटल्स का ले लेंगे। तो 1,20,000 का 1% कितना हुआ 1,200, मोहन का कितना हुआ 900, सोहन का 600। इसकी टोटल आ गई 2,700। 12 और 6 18 और 9 2,700। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी प्रॉफिट का अमाउंट नहीं गिवन है। तो जब प्रॉफिट का अमाउंट गिवन नहीं होता तो हम इसी अमाउंट को प्रॉफिट मान के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, ये आपका जो 2,700 है ये ज़्यादा चला गया, मतलब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इतने से ही अमाउंट से हमारा प्रॉफिट अफेक्ट हुआ होगा।
तो हम इसी अमाउंट को इनके रेशो में बांट देते हैं। इनका रेशो क्या है, इनका रेशो क्या है, इक्वली। तो 2700 को हम यहाँ पे इनका राइट डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, तो हमारा प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए 900, 900 और 900, 27 को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि राम का जो प्रॉफिट आना था वो 900 आना था, लेकिन हमसे गलती से 1200 चला गया। तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन से रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन आप माइनस करें तो 900 में से 1200 गए, ऑब्वियसली आपका आंसर आएगा -300। -300 मतलब डेबिट, मतलब हमें राम को 900 देना था, हमने उसे 1200 दे दिया, तो उसे 300 रुपये हम उसे वापस लेंगे। 300 रुपीज़ हम राम से वापस लेंगे, ठीक है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब ये तो हो गया नील। अब देखिए सोहन को देने थे 900 रुपीज़, हमने उसे कितने दिए, ओनली 600 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ हमें सोहन को देने पड़ेंगे। पॉजिटिव है, मीन्स क्रेडिट। क्लियर हो रहा है बेटा? ये इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, जनरल एंट्री मैं शो कर देता हूँ बेटा आपको। यहाँ पे जनरल एंट्री डेबिट है, तो यहाँ आप फॉर्मेट में प्रॉपरली डालेंगे राम अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, अमाउंट 300 और 300। क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम, श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स, ठीक है, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:2। क्लियर है? यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इनका रेशियो है 2:1:2, एंड द कैपिटल्स आर 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन पिछले वाले क्वेश्चन में भी गिवन थी, बस यहाँ फर्क कितना है कि यहाँ रेशो गिवन है, पिछले क्वेश्चन के अंदर रेशो गिवन नहीं थे। तो सॉरी, वहाँ पे इक्वली गिवन थे, यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्या हुआ, 9% इंस्टीड ऑफ 10%, मतलब 10% चार्ज करना था, 9% चार्ज हो गया, मतलब 1% से कम चार्ज हुआ। पिछले क्वेश्चन में ज्यादा चार्ज हो गया था, इस क्वेश्चन में कम चार्ज हुआ। गॉट इट? वही ट्रिक करना है, कोई दूसरी ट्रिक नहीं है, बस एक थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वर्किंग नोट करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया हुआ है, मैं आपको मेंशन कर दिया है। ठीक है, वर्किंग नोट बना लेंगे टेबल में, राम, श्याम एंड मोहन, ठीक है, टोटल भी आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चेंज जो मैंने बताया था वो देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में ज्यादा चार्ज हुआ था, इस क्वेश्चन में कम चार्ज हुआ है। समझ लें आप, 10% चार्ज करना था, 9% चार्ज हुआ है। तो जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 1% से कम चार्ज हुआ, तो उसे हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं हमारा, क्योंकि 1% का फर्क आएगा आपके प्रॉफिट के अंदर, तो हम उसी राइट डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। यस, बिल्कुल ऑब्वियसली। जो 3 लाख की राम की कैपिटल है, उसका 1% अगर आप हम निकालें तो उसका 3000 1% आएगा। और श्याम की 1 लाख की कैपिटल है, उसका 1% आएगा 1000। और मोहन की 2 लाख की कैपिटल है, उसका 1% आएगा 2000। टोटल कर लेंगे 3, 1, 4 और 2, 6000 टोटल आ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ट्रिकी है, इसलिए मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। प्रॉफिट भी दिया हुआ है या नहीं दिया है, तो हम इसी को प्रॉफिट मान लेते हैं। आसान बना देगा क्वेश्चन को। अगर इसको लेके करेंगे प्रॉफिट को तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम इसी को, क्योंकि ये जो हमारा अमाउंट में जो हमारा जो चेंज आया है ये गलती के कारण, वो 6000 का ही चेंज आएगा। तो हम इसी अमाउंट को क्या करते हैं, इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कि हमारा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अमाउंट का फर्क कितना आएगा, 6000 का ही फर्क आएगा। ठीक है, तो इनका रेशो क्या है, 2:1:2, तो हम इसको इनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए 6000 को 2:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2400, 1200 और 2400। क्लियर है बेटा? अब देखिए राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, राम को मिलना था 3000 रुपीज़, लेकिन उसे 2400 रुपीज़ मिला, मतलब 600 उसे देना पड़ेगा। पॉजिटिव अमाउंट है, मतलब क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे।
शाम को मिलना था 1000, लेकिन उसे कितने मिल गए 1200, 200 रुपये से ज़्यादा मिल गए। तो इसे क्या करेंगे, डेबिट मतलब नेगेटिव है। 2000 मोहन को मिलना थे, लेकिन मिले कितने 2400, तो 400 रुपीज़ भी इसे क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, नेगेटिव अमाउंट आ रहा है, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है। जनरल एंट्री क्या आएगी, जनरल एंट्री आप सुन लीजिए, शाम अकाउंट डेबिट, शाम अकाउंट डेबिट, अमाउंट शाम का कितना है 200, मोहन अब भी डेबिट हो रहा है, तो मोहन को भी डेबिट कर देंगे, मोहन डेबिट 400 टू राम क्या हो रहा है क्रेडिट, तो राम को क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट कितना है 600। ठीक है, नरेशन आ जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट मेड। तो इंस्टीड ऑफ वाले क्वेश्चन में आपको इस तरह से ये फॉर्मेट के अंदर काम करना है, और ओमिटेड वाले क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको जो फॉर्मेट दिया उस तरह से काम करना है। परफेक्टली आपका आंसर सही जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अगर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में गारंटी ऑफ प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।